लंका कांड दोहा संख्या 60 से 65 तक, जिसमें वर्णन लक्ष्मण को मूर्छा से जागना एवं रावण द्वारा कुंभकर्ण को जगाना, कुंभकर्ण द्वारा रावण को उपदेश, कुंभकर्ण विभीषण संवाद एवं कुंभकर्ण द्वारा युद्ध। जय श्री राम। तब प्रताप उर राखी प्रभु जय हो नाथ तुरंत, यश कही आय सुपाई पद बंदी चलो हनुमंत। हे नाथ, हे प्रभु, मैं आपका प्रताप हृदय में रखकर तुरंत चला जाऊंगा, ऐसा हनुमान जी ने भरत जी से कहा। ऐसा कहकर आज्ञा पाकर भरत जी के चरण कमलों की वंदना करके हनुमान जी प्रस्थान किए। भरत बाहुबलशील गुण प्रभु पद प्रीति अपार, मन मऊ जात सराहत पुनि पुनि पवन कुमार। भरत जी के बाहुबलशील स्वभाव गुण और प्रभु के चरणों में अपार प्रेम की मन ही मन बारंबार सराहना करते हुए मारुति श्री हनुमान जी चले जा रहे हैं। उमा राम लक्ष्मण ही निहारी, बोले वचन मनुज अनुसारी। अर्धरात्रि गई कपि नहीं आयऊ, राम उठाई अनुज उर लायऊ। वह लक्ष्मण जी को देखकर श्री रामचंद्र जी साधारण मनुष्य के अनुसार समान वचन बोले। आधी रात बीत चुकी है, हनुमान जी नहीं आए। ये कहकर श्री रामचंद्र जी छोटे भाई लक्ष्मण जी को उठाकर हृदय से लगा लिया। सकहु न दुखित देख मोहि काऊ, बंधु सदा तव मृदुल सुभाऊ। ममहित लागी तजहु पितु माता, सयऊ विपिन हिम आतप बाता। और बोले, हे भाई, तुम मुझे कभी दुखी नहीं देख सकते थे, तुम्हारा स्वभाव सदा से ही कोमल रहा है। मेरे हित के लिए तुमने माता पिता को छोड़ दिया और जाड़ा गर्मी बरसात सब मेरे साथ सहन किया। सो अनुराग कहा भाई, उठो न सुनी मम बच बिकलाई। जो जन त्यों बनु बंद बिछोऊ, पिता बचन मन त्यों नहीं वो। हे भाई, वो प्रेम अब कहाँ है? मेरे व्याकुलता पूर्ण वचन सुनकर उठते क्यों नहीं? यदि मैं जानता कि वन में भाई का बिछोह होगा तो मैं पिता के वचन को, जिसका मानना मेरे लिए परम कर्तव्य था, उसे भी न मानता। सुत बित नारी भवन परिवारा, होई जाई जग बारही बारा। अच विचार जिया जागहु ताता, मिलई न जगत सहोदर भ्राता। पुत्र पद धन पद स्त्री पदवी परिवार ये जगत में बार बार होते हैं, परंतु जगत में सहोदर भाई बार बार नहीं मिलते। हृदय में ऐसा विचार कर, हे तात जागो। जता पंख बिनु खगयति दीना, मनि बिनु फनि करिबर करहीना। असमम जीवन बंधु बिन तोही, जो जड़ देव जियावय मोही। जैसे पंख बिना पक्षी, मण के बिना सर्प, सूंड के बिना श्रेष्ठ हाथी अत्यंत दीन हो जाते हैं। हे भाई, यदि कहीं जड़ देव मुझे जीवित रखें तो तुम्हारे बिना मेरा जीवन ही अधूरा है। जय अवध कवन मोहलाई, नारी है तो प्रिय भाई गवाई। भरु अपजस साथ जग माही, नारी हानि विशेष क्षति नाही। स्त्री के लिए प्यारे भाई को खोकर कौन सा मुंह लेकर मैं अवध जाऊंगा? मैं जगत में बदनामी भले ही सह लेता कि राम कुछ भी वीरता नहीं है। जो स्त्री खो बैठे, स्त्री की हानि से इस हानि को देखते हैं तो कोई विशेष क्षति नहीं है। अब पर अपलोक शोक सुत तोरा, सयू निठुर कठोर मोरा। निज जननी के एक कुमारा, तात तासु तुम प्राण पधारा। अब तो हे पुत्र, मेरा निष्ठुर और कठोर हृदय ये अपजस और तुम्हारा शोक दोनों ही सहन करेगा। हे तात, तुम अपनी माता के एक ही पुत्र और उसके प्राणाधार हो।
सौंपिस मोहि तुम्हें गई पानी, सब विधि सुखद परमहित जानी। उतर काह दयहु तई जाई, उठ किमि मोहि सिखावहु भाई। सच सब प्रकार से सुख देने और परम हितकारी जानकर उन्होंने मुझे हाथ पकड़ कर मुझे तुझे सौंपा था। मैं अब जाकर उन्हें क्या उत्तर दूंगा कि हे भाई, तुम उठकर मुझे सिखाते क्यों नहीं, समझाते क्यों नहीं। बहुविधि सोचत सोच विमोचन, श्रवल सलिल राजी उदल मोचन। उमा एक अखंड रघुराई, नरगति भगत कृपाल दिखाई। सोच से छुड़ाने वाली श्री रामचंद्र जी बहुत प्रकार से सोच कर रहे हैं। उनके कमल की पंखुड़ी के समान नेत्र विषाद के आंसुओं में जल भर रहा है। शिव जी कहते हैं, हे उमा, श्री रघुनाथ जी एक अद्वितीय और अखंड वियोग रहित है। भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान ने लीला करके मनुष्य की दशा दिखलाई। प्रभु प्रताप सुनि कान, बिकल भये बानर निकर। आई गयो हनुमान, जिम करुणा महावीर रस। प्रभु की लीला के लिए किए गए प्रलाप को कानों से सुनकर बानरों के समूह व्याकुल हो गए। इतने में ही हनुमान जी पधार गए, जैसे करुणा रस प्रसंग में वीर रस का प्रसंग आ जाए। हरसि राम भेंटहु हनुमाना, अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना। तुरत बैठ तब कीन उपाई, उठी बैठे लक्ष्मण हरसाई। श्री रामचंद्र जी हर्षित होकर हनुमान जी को गले से लगकर मिले। प्रभु परम सुजान, चतुर और अत्यंत ही कृतज्ञ है। तब वैद्य सुसेन ने तुरंत उपाय किया, जिससे लक्ष्मण जी हर्षित होकर उठ बैठे। हृदय लाई प्रभु भेंट उभ्राता, हर से सकल भालु कपि भ्राता। कपि पुण्य वैद पहाँ पहुँचावा, जही विदित वही ताई लई आवा। भाई को प्रभु ने लक्ष्मण को हृदय से लगा मिले। भालू और बानरों के समूह सब हर्षित हो गए। फिर हनुमान जी ने वैद्य को उसी प्रकार वहां पहुंचा दिया, जिस प्रकार वे सुसेन को लंका से लेकर आए थे। यह वृत्तांत दशानन सुनयु, अति विषाद पुनि पुनि सिर धुनयु। व्याकुल कुंभकर्ण पे आवा, विविध जतन करिता ही जगावा। ये समाचार जब रावण ने सुना, तब उसने अत्यंत विषाद से बार बार अपने सिर को पीटा। तब वो व्याकुल होकर कुंभकर्ण के पास गया और बहुत उपाय करने के बाद कुंभकर्ण अपने भाई को जगाया। जागा निश्चर देखिए कैसा, मानव काल देह धरि बैसा। कुंभकर्ण बूझा कहूँ भाई, काहे तब मुख रहे सुखाई। कुंभकर्ण जगा उठ बैठा। वो कैसा दिखाई देता है, मानो स्वयं काल ही शरीर धारण करके बैठा हो। कुंभकर्ण ने पूछा, हे भाई, कहो तो तुम्हारे मुख सूख क्यों रहे हैं। कथा कही सब तही अभिमानी, जही प्रकार सी तही हरियाणी। तात कपिन सब बानर निश्चर मारे, महा महा जोधा संघारे। तब अभिमानी रावण ने उससे जिस प्रकार से सीता को हर लाया था, सारा वृत्तांत सारी कथा कहकर सुनाई। फिर कहा, हे तात, बानरों ने सब राक्षस मार डाले, बड़े बड़े योद्धाओं का भी संहार कर डाला। दुर्मुख सुर निप मनुज आहारी, बट अति काय अकंपन भारी। अपर सहोदर आदि कबीरा, परे समर मई सबरन धीरा। दुर्मुख देव सत्व देवांतक, मनुष्य भक्षक नरांतक, भारी योद्धा अतिकाय और अकंपन तथा सहोदर आदि दूसरे सभी रणधीर वीर युद्ध में मारे जा चुके हैं। सुन दस कंधर बचन तब कुंभकर्ण बिलखान, जगदम्बा हरि आन अब सट चाहत कल्याण। तब रावण के वचन सुनकर कुंभकर्ण बिल्ला कर दुखी होकर बोला, अरे मूर्ख, जग जननी जानकी को हर लाकर अब तू कल्याण चाहता है। बल नकीन तैनिस चरना, अब मोहि आई जगाय सिका।
अजऊ तात त्यागी अभिमाना भजऊ राम होई कल्याण। हे राक्षस राज, तूने अच्छा नहीं किया, अब आकर मुझे क्यों जगाया। हे तात, अब भी अभिमान छोड़कर श्री रामचंद्र जी को भजो तो कल्याण ही होगा। है 10 शीस मनुज रघुनायक, जाके हनुमान से सायक। आहा बंधु तय की न कुटाई, प्रथम ही मोहि न सुनाय सियाई। हे रावण, जिनके हनुमान श्री के सेवक हैं, हे श्री रघुनाथ जी क्या मनुष्य हैं। हाय भाई, तूने बुरा किया जो पहले ही आकर मुझे ये हाल नहीं सुनाया। कीन्यु प्रभु विरोध तई देवक, छिउबरंच सुरजा के सेवक। नारद मुनि मोहि ज्ञान जुका, कहते तो ही समय निर्भा। हे स्वामी, तुमने उस परम देवता का विरोध किया है जिसके शिव ब्रह्मा और देवता आदि सेवक है। नारद मुनि ने मुझे जो ज्ञान कहा था मैंने तुझसे कहा, पर अब तो समय जाता रहा। अब भरी अंक भेट मही भाई, लोचन सुफल करो मैं जाई। श्याम गात सरसीर लोचन, देख जाई ताप त्रय मोचन। हे भाई, अब तो अंतिम बार अंक भरकर मुझसे मिल लो, बैठ लो, मैं जाकर अपने नेत्र सफल करूं। तीनों तापों को छुड़ाने वाले श्याम शरीर कमल नेत्र श्री रामचंद्र से के जाकर दर्शन करूं। राम रूप गुण सुमिरत, मगन भयउ छन एक। रावण मांगे कोटि घट, मधुर महिष अनेक। श्री रामचंद्र जी के रूप और गुण का स्मरण करके वो एक क्षण के लिए प्रेम में मग्न हो गया। फिर रावण ने करोड़ों घड़े मदिरा और अनेकों भैंसे मंगवाई। महिष खाई करी मदिरा पाना, गरजा वज्राघात समाना। कुंभकर्ण दुर्मदरन रंगा, चला दुर्ग तज सेन न संगा। भैंसे खाकर और मदिरा पान करके वज्रघात बिजली गिरने के समान गरजा। मद से चूर रण के उत्साह से पूर्ण कुंभकर्ण किला छोड़कर चला, सेना भी साथ नहीं ली। देख विभीषण आगे आयो, पर चरण निज नाम सुनायो। अनुज उठाई हृदय तई लायो, रघुपति भक्ति जानि मन भायो। उसे विभीषण आगे आए और उसके चरणों पर गिरकर अपना नाम सुनाया। छोटे भाई को उठाकर उसने हृदय से लगा लिया और श्री रघुनाथ जी का भक्त जान कर वे उसे मन को प्रिय लगे। तात लात रावण मोहि मारा, कहत परम हित मंत्र विचारा। तही गलानि रघुपति पही आयो, देख दीन प्रभु के मन भायो। विभीषण ने कहा, हे तात, परम हित कर सलाह एवं विचार कहने पर रावण ने मुझे लात मारी। उसी गलान के मारे मैं श्री रघुनाथ जी के पास चला आया। दीन देखकर प्रभु के मन को मैं बहुत प्रिय लगा। सुन सुत भयउ काल बसि रामन, सो कि माने अब परम सिकावन। धन्य धन्य तय धन्य विभीषण, भयउ तात निश्चर कुलभूषण। कुंभकर्ण ने कहा, हे पुत्र, तुम रावण को काल के बस में हो गया है। जिसके सिर पर मृत्यु नाच रही है वो क्या अब उत्तम शिक्षा मान सकता है। हे विभीषण, तुम धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। हे तात, तुम राक्षस कुल का भूषण हो गए हो। बंधु वंश तय की न उजागर, भजऊ राम शोभा सुख सागर। हे भाई, तूने अपने कुल को दीप्तिमान कर दिया। जो शोभा और सुख के समुद्र श्री रामचंद्र जी को भजा। वचन कर्म मन कपट तज भजऊ राम रणधीर। जाई न निज पर सूझ मोहि, भयऊ काल बस वीर। मन वचन और कर्म से कपट छोड़कर रणधीर श्री रामचंद्र जी का भजन करना। हे भाई, मैं काल मृत्यु के बस हो गया हूँ। मुझे अपना पराया नहीं सूझता, इसलिए अब तुम जाओ। बंधु वचन सुनि चला विभीषण, आयौ जहाँ त्रैलोक विभीषण विभूषण।
नाथ भूधराकार शरीरा कुंभकर्ण आवत रणधीरा। भाई के वचन सुनकर विभीषण लौट आए और वहां आए जहां त्रिलोकी के विभूषण श्री रामचंद्र जी थे। विभीषण ने कहा, हे नाथ, पर्वत के समान विशाल देह वाला रणधीर कुंभकर्ण आ रहा है। इतना कपिन सुना जब काना किलकिलाई धाए बलवाना, लिए उठाई बिटप अरुभूधर कटकटाई डारही था ऊपर। बानरों ने कानों से इतना सुना तो वे बलवान किलकिलाकर हर्ष ध्वनि करके दौड़े, वृक्ष और पर्वत उखाड़ लिया और क्रोध से दांत कटकटाकर उसके ऊपर डालने लगे। कोटि कोटि गिर शिखर प्रहारा, करही भालु कपिए कहीं एक एक बारा। मुर्यउ न तन मनु तनु टर्यउ न टार्यो, जिम गज अर्क फलन को मार्यो। रीछ बानर एक एक बार में ही करोड़ों पहाड़ों के शिखरों को उस पर डालते हैं, परंतु इससे ना तो उसका मन ही मुड़ा विचलित हुआ और ना ही शरीर ही टले टला। जैसे मदार के फल की मार से हाथी पर कुछ फर्क नहीं पड़ता। तब मारुत सुत मुटिका हन्यो, पर वो धरन व्याकुल सिर धुन्यो। पुण्य मुठित ही पमारे हनुमंता, गुरमित भूतल पर तुरंता। तब हनुमान जी ने उसे एक घूंसा मारा, जिससे वो व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और सिर पीटने लगा। फिर उसने उठकर हनुमान जी को मारा, वे चक्कर खाकर तुरंत ही पृथ्वी पर गिर पड़े। पुनि नलनी लई अवन पछारसी, जाता पटक पटक भट डारसी। चली बली मुख से न पराई, अति भय त्रसित न को समुआई। फिर उसने नल नील को पृथ्वी पर पछाड़ दिया और दूसरे योद्धाओं को भी जहां तहां पटक पटक कर डाल दिया। बानर सेना भाग चली, सब अत्यंत भयभीत हो गए, कोई सामने नहीं आता। अंगदाद कपिम रचित करी समेत सुग्रीव, कांक दाबि कपिराज कहो चला अमित बल सीयू। सुग्रीव समेत अंगदादि बानरों को मूर्छित करके फिर वो अपरिमित बल की सीमा कुंभकर्ण बानरराज सुग्रीव को कांख में दबाकर